देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयां। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत कम सामग्री के साथ बिना पंडित जी को बुलाए हम स्वयं अपने घर में तुलसी जी का विवाह कैसे करा सकते हैं। कि तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है। देवउठनी एकादशी से और पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। ज्यादातर लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही विवाह संपन्न कराते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय देव उठाने के बाद हमें तुलसी जी का विवाह करना है। तो शाम को हम क्या करेंगे, जो तुलसी जी का गमला है वहां पर हम थोड़ी साफ सफाई करेंगे। अपनी तुलसी जी को अच्छे से हम सजा लेंगे। आप यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं, चौक पूर सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ आपको नहीं आता है तो आप स्वास्तिक बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। और देखिए, स्वास्तिक के रूप में हम गणेश जी का भी पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। फिर सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाना है। उसके बाद हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे तुलसी मैया, आज मैं आपका विवाह संपन्न करा रही हूँ। कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प कराने के बाद फिर हम शालिग्राम भगवान को तुलसी जी में विराजमान करा देंगे, क्योंकि शालिग्राम भगवान से ही हमें तुलसी जी का विवाह कराना है। अगर शालिग्राम भगवान जी नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी से या विष्णु भगवान की किसी भी स्वरूप से तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम भगवान को मैंने बहुत सुंदर सा सजा लिया है, क्योंकि आज उनका विवाह है। शालिग्राम भगवान को आसन देके हमने तुलसी के गमले में ही विराजमान कर दिया है। इसके बाद शादी में जब रस्में शुरू होती है तो सबसे पहले हल्दी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर हम तुलसी जी को हल्दी चढ़ाएंगे। हल्दी पहले हमें शालिग्राम भगवान को चढ़ानी है, उसके बाद तुलसी जी को चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम शालिग्राम भगवान को हल्दी चढ़ा देंगे। 5 बार कम से कम हम हल्दी शालिग्राम भगवान को लगाएंगे। उसके बाद फिर हम तुलसी जी को हल्दी लगाएंगे। तो 5 पत्तों पर आप जरूर हल्दी लगा दीजिएगा। पत्तों पर, तनों पर हल्दी लगा देंगे। इसके बाद हमें मेहंदी की रस्म करनी है। तो यहाँ पर हम पहले शालिग्राम भगवान को मेहंदी लगा देंगे और उसके बाद फिर हम तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे। यानी रस्में हमें सभी करनी है, बस थोड़ा ये है कि हम ये बहुत सरल विधि से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी मेहंदी कर दिया। उसके बाद फिर हम रोली से तिलक लगाएंगे। तो पहले हम शालिग्राम भगवान को, फिर तुलसी जी को रोली से तिलक लगा देंगे। और एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो तिलक लगाने के बाद तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमें तिल लेने हैं। तिल हम पहले शालिग्राम भगवान को चढ़ा देंगे, फिर तुलसी जी को चढ़ा देंगे। और थोड़े से तिल आप दिए में भी जरूर डालना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पाप नष्ट होते हैं। उसके बाद फिर हम शालिग्राम भगवान को वस्त्र की भावना से जनेऊ चढ़ा देंगे और साथ में कलावा भी चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं तो तुलसी जी को नई चुनरी जरूर उड़ाइएगा। अब हम शालिग्राम भगवान और तुलसी जी को फूलों की माला पहनाएंगे। मेरे पास माला नहीं थी तो मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं। अगर आप विवाह कर रहे हैं तो आप माला जरूर चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद हम मिठाइयों का भोग लगाएंगे। तो जो भी मिठाई आपके पास अवेलेबल है, जो फल फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, सब हमें भोग में चढ़ाने हैं। जल चढ़ा देंगे और दक्षिणा हमें कन्यादान के रूप में जरूर चढ़ानी है। तो आप पहले दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हम श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा देंगे। और इस दिन हमें तुलसी जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार करना है। इस टाइम पर श्रृंगार से नया सिंदूर लेके हम तुलसी जी को सिंदूर लगा देंगे। तो शालिग्राम भगवान को थोड़ा सा छुआ के हम तुलसी जी को सिंदूर लगा देंगे। साथ में ही हम तुलसी जी को चूड़ी पहना देंगे। बढ़िया सा हम तुलसी जी का श्रृंगार कर देंगे। हम अपने हाथों में थोड़े तिल लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज हम तुलसी जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं और अपनी तुलसी जी हम शालिग्राम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इस तरह से कन्यादान का भाव करेंगे और फिर हम जो तिल है वो शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। बाद हम तुलसी जी के फेरे कराते हैं। तो फेरे कराने के लिए आप अपने हाथ में नारियल लेके और 7 बार तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो पुरुष शालिग्राम भगवान को उठा लेते हैं और आप तुलसी जी को, तो आप इस चौकी की 7 फेरी लगा सकते हैं। कोई नहीं है तो आप अपने हाथ में नारियल ले लीजिए और 7 फेरी आप तुलसी जी की लगा दीजिएगा। इस तरह से फेरे संपन्न हो जाएंगे। अगर आपने व्रत किया है तो हम तुलसी विवाह की व्रत कथा सुन लेंगे। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत प्रेम पूर्वक हम तुलसी जी के विवाह की कथा सुनेंगे। कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती करेंगे। तो पहले हम
शालिग्राम भगवान की आरती करेंगे, यानी महाआरती हम कर लेते हैं, फिर हम तुलसी जी की आरती करेंगे। तो प्रेम पूर्वक आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी जी से, शालिग्राम भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। के साथ ही आप यहाँ पर तुलसी जी के लिए बर्तन चढ़ा सकते हैं, कपड़े चढ़ा सकते हैं, आप चाहे सोने चांदी के जेवर भी चढ़ा सकते हैं। जितनी चीजें आप दान करना चाहें वो सारी चीजें हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। और जब हम विवाह संपन्न करा लेंगे उसके बाद जो भोग प्रसाद है वो तो हम सब लोगों में बांट देंगे, और बाकी जो भी सामान हमने चढ़ाया है, जैसे आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, साड़ी चढ़ाई है, बर्तन चढ़ाए हैं, या जो भी सामान चढ़ाया वो सभी हमें दान करना होता है। आप चाहे तो ये सारा सामान आप किसी भी गरीब लड़की की शादी में दान कर सकते हैं। आप चाहे तो ये सारा सामान आप मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। तो ये सारा सामान हमें दान कर देना होता है। आपके घर के आसपास किसी गरीब लड़की की शादी है तो आप ये सारा सामान उसी दिन शादी में कन्यादान में पहुंचा सकते हैं, या फिर आप पूर्णिमा तक कभी भी ये सारा सामान दान कर सकते हैं। मेन है कि ये सामान हमें अपने पास नहीं रखना, इस सामान को दान कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से घर पर ही आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह कराने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लड़की के कन्यादान के समतुल्य फल प्राप्त होता है तुलसी विवाह से। तो जीवन में एक बार तुलसी विवाह सबको जरूर कराना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसलिए तुलसी विवाह नहीं कराते कि बहुत ज्यादा सामान चाहिए होता है जो उनके बजट में नहीं होता है। तो आप कम बजट में भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। आपके भाव ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो शुद्ध भाव से आप तुलसी जी का विवाह कराइए। सामग्री कम हो ज्यादा हो